नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आरआरबी जेईई सीबीटी 1 2024 के 16 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के मैथ का सलूशन कराने जा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो इसका मैंने एक पार्ट अपलोड कर दिया था, बाकी रिमेनिंग सवाल अभी दूसरे पार्ट में कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या सवाल है। आरआरबी जेईई सीबीटी 1 16 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट का ये मेरा दूसरा वीडियो। ठीक है, पार्ट 2 देखते हैं सवाल क्या है। राधिका अपनी कार से 230 किलोमीटर की दूरी 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 400 किलोमीटर की दूरी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है, तो राधिका की औसत चाल यानी किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम जानते हैं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। ठीक है, और इसी को यदि हम दूसरे वे में लिखें तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक, यदि हम यहाँ से देखते हैं कि हमें क्या होता है, औसत चाल क्या होता है। औसत चाल कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो पहले हम कुल दूरी तो हमें मिल जाएगा 230 किलोमीटर और 400 किलोमीटर, लेकिन समय कैसे मिलेगा, दूरी अपन चाल। ठीक है, तो यहाँ से हमको T1 मतलब T1 यहाँ से T1 मिल जाएगा पहला समय, और यहाँ से दूसरा समय मिल जाएगा 400 अपन इतना करेंगे। ठीक है, तो ये देख लेते हैं समय यानी T1 बराबर 230 बटे 46। ठीक है, 46 पंजे कितना होता है 230, तो ये हमारा कट जाएगा 46 पंजे 230, मतलब T1 हमारा 5 घंटा हो जाएगा। उसी तरह T2 क्या हो जाएगा 400 बटे 100। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4 घंटे, यानी औसत चाल कितना हो जाएगा हमारा कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना हो जाएगा 230 किलोमीटर प्लस 400 किलोमीटर। ठीक है, 230 प्लस 400 बटे कुल समय कितना हो जाएगा 5 घंटे और 4 घंटे, 5 प्लस 4 तो 4 तो 630 बटे 9, 9 सात 63, मतलब 70 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो उसकी राधिका की औसत चाल कितनी हो जाएगी 70 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक, आइए एक और सवाल देखते हैं। अक्षत अपनी यात्रा 20 घंटे में पूरी करता है। ठीक, वह आधी दूरी 57 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष आधी दूरी 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो इस टाइप के सवालों में क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि हमारे टोटल दूरी 2D है। ठीक है, या 2x जो भी हो, तो हमने 2D मान लिया, तो आधा कितना हो जाएगा डी और डी, ये आधा मतलब 2D हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा क्या कह रहा है कि वो अपनी यात्रा को 20 घंटे में पूरा करता है। ठीक, समय बराबर क्या होता है हमारा दूरी अपन चाल। ठीक है, तो हमने पहले आधी दूरी मतलब डी माना है, तो डी अपन कितना हो जाएगा 57 किलोमीटर प्रति घंटा, तो डी अपन 57 प्लस बाकी शेष आधी दूरी कितने में कर रहा है 95 किलोमीटर प्रति घंटा से, मतलब डी अपन 95। ठीक है, ये टोटल हमारा कितने में ले रहा है 20 घंटे में पूरा कर रहा है, टोटल दूरी 20 घंटे में पूरा कर रहा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ से डी अपन 19, क्योंकि 19 तीन 57 और 19 पचे 95 होता है, यानी डी अपन 19 कॉमन ले लें तो 1/3 प्लस 1/5। ठीक 5 एकम 5 प्लस 3 एकम 3 कितना हो जाएगा हमारा 5 प्लस 3 8/5 या 15। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस 19 का जो नीचे हमारा 15 था उसका गुणा इधर कर देते हैं, तो 20 गुणे 15 गुणे 19 हो जाएगा, और यहाँ 5 3 8 डी हो जाएगा। ठीक, हमसे पूछ क्या रहा है कुल दूरी, मतलब 2D का मान पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमको पता है 8D बराबर 20 गुणे 15 गुणे इतना है, तो इसमें हम 4 से काट दें, 4 दूना 8, 2D बराबर 4 पचे 20, मतलब 5 गुणे 19 गुणे 15। ठीक, 19 पचे 95 गुणे 15। ठीक है, अब हम इसको गुणा कर लेते हैं, तो 15 पचे 75, 15 नौ 135 7 142, मतलब यात्रा की कुल दूरी कितनी हो जाएगी 1425 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आइए कुछ और सवाल देखते हैं। एक टाइम एंड वर्क के सवाल देखते हैं। ठीक है, कैसा पूछा था हमारे पेपर में। प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए 17 आदमी 26 मीटर की लंबी खाई को 18 दिनों में खोद सकते हैं। 39 मीटर लंबी वैसी ही खाई को 6 दिनों में खोदने के लिए कितने और आदमियों को कार्य पर लगाया जाना चाहिए, जब प्रत्येक आदमी प्रतिदिन 9 घंटे कार्य कर रहा है। ठीक, तो ये हमारा 26 मीटर पहले था, अब 39 मीटर है, तो 17 आदमी तो लगे, उसमें कह रहे कितना और एक्स्ट्रा आदमी लगाएं ताकि हमारा ये पूरा काम 6 दिनों में ही हो जाए। ठीक है, तो इस तरह के लिए एक फॉर्मूला या ट्रिक होता है M1 D1 H1 अपान W1, मतलब कि
मैन डेज आर अपन वर्क, ठीक है, बराबर क्या होता है M2D2H2/W2। अब जो जो वैल्यू दिया सबको रख दो, अपने आप हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि हमारा देख रहे हैं M1 कितना है 17 गुणे D1 कितना था 18, ठीक है, और समय कितना था 8 घंटा, कितना मीटर खोद रहे थे 26, ठीक है। तो 17 गुणे 8 गुणे 18/26 बराबर, इसी तरह इधर क्या हो जाएगा M2 को निकालना ही था, गुणे 6 गुणे 9/39। इसको हम काट लेते हैं, 13 दूना 26, 13 तियाँ 39, 9 एकम 9, 9 दूना 18, ठीक, 2 2 से कट जाएगा, इधर क्या हो जाएगा हमारा 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक। और ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा 17 गुणे मतलब 8 को हम 4 गुणे 2 लिख दिए, और M2 गुणे 2 गुणे 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर दें, 2 एकम 2, 2 एकम 2 पड़ जाएगा, 17 चौका 68, यानी M2 का मान कितना हो गया 68, ठीक है। ये हमको टोटल आदमी दिखा रहा है, लेकिन ये कह रहा है कि 17 तो पहले से थे, कितना बढ़ाया जाए, तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, चूँकि 17 आदमी पहले से थे तो अतिरिक्त आदमी क्या हो जाएगा 17 माइनस 68 माइनस 17 यानी 51, तो उसको 51 आदमी और एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, ताकि 39 मीटर लंबी खाई को 6 दिनों में खोदा जा सके। इतना हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन, ठीक। एक और सवाल देखते हैं इसी तरह का, 50 पुरुष एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 50 दिन में पूरा करने के लिए कितने पुरुषों की आवश्यकता होगी, ठीक। और वही M1 D1 बराबर M2 D2, ठीक। यहाँ पे M1 कितना है 50, D1 12, यानी 50 गुणे 12 बराबर हमसे आदमी पूछा जा रहा है, तो M2 पूछा जा रहा है, M2 गुणे 50, 50 50 से कट जाएगा, मतलब M2 कितना हो जाएगा 12। इस तरह से हमें कितने आदमी की आवश्यकता पड़ेगी, कितने पुरुष की 12, तो हमारा फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए एक और सवाल देखते हैं पाइप एंड सिस्टम का, ठीक है। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे 54 घंटे में भर सकते हैं, एक तीसरा नल 54 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, ठीक। तो इस तरह का हम क्या करते हैं, जैसे 1 2 3 नल है तो उसको हमने A B C मान लिया, ठीक है। जो भरने वाला उसको हमने पॉजिटिव साइन से लिख सकते हैं, और जो खाली कर उसको नेगेटिव साइन के साथ लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये उसका समय दिखाता है। इन तीनों को हम जो एलसीएम ले लेते हैं, तो जो एलसीएम आता है वो हमारा उस टंकी या जो भी हो पॉट उसको भरने में जो मतलब जो उसकी क्षमता वो दिखाता है, ठीक है। यानी टंकी का हम तीनों का एलसीएम लेते हैं 54 मिल जाएगा, टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी 54, ठीक। और इसका इसमें भाग देते हैं तो हमारा 27 गुना है, एक गुना एक गुना एक, चूँकि भरने वाला तो प्लस हो गया, एक खाली करने वाला तो माइनस हो गया, ठीक है। तो कुल यदि हमारे तीनों टंकी एक साथ खोल दिया जाए तो भरने में अ, तीनों नल एक साथ खोलिए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ना, तो टंकी को भरने में लगा कुल समय बराबर जो टंकी कुल क्षमता है बटे इफिशियंसी इसकी, तो हमने क्या कर दिया 27 + 1, चूँकि ये माइनस में है तो इतना हो जाएगा, तो माइनस +1 -1 कट जाएगा, 54/27, 27 दूना 54, यानी तीनों नल को एक साथ खोल दिया तो टंकी कितने देर में भर जाएगा 2 घंटे में, ठीक है। इस तरह से हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। अब 1 से 91 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है, ठीक है। तो इस तरह के सवाल को करने के लिए हो तो जाएगा एक लाइन, लेकिन कुछ जानकारी है, जैसे n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n ब्रैकेट में n+1/2, ठीक। और n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, ये जो हमारा योग है यानी टोटल बटे कुल संख्या, यानी कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, तो कुल संख्याओं का योग क्या था n+1/2, ठीक, बटे 2 ओवरऑल बटे n, n से कट जाएगा, क्या बचेगा n+1/2, यानी n प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा n+1/2, मतलब जो संख्या होगा उसमें +1 करके आधा कर दो, ठीक है। अब यहाँ 1 से 91 तक की बात कर रहे हैं तो 91 + 1/2 कर दो, अतः 1 से 91 तक की संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा 91 + 1/2, यानी 2 चौके 8 2 छक्के 12 मतलब 46, तो 1 से 91 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा 46, ठीक है। आइए एक और सवाल देखते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 100 सेंटीमीटर है, ठीक, और इसके आधार की लंबाई 56 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है।
मैंने मान लिया कि हमारा ये समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी है, ठीक है। इसकी जो दो बराबर भुजाएं हैं 100-100 सेंटीमीटर की है और कह रहा है आधार की लंबाई कितनी है 56। अब समबाहु त्रिभुज की प्रॉपर्टी जो होती है कि यदि हम शीर्ष से आधार पे लंब डालते हैं, ठीक है, ये जो है तो ये आधार को दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक। यदि ये हमारा 56 था तो ये हमारा 28-28 हो जाएगा, ठीक। अब यदि हमें कुछ ट्रिपलेट की जानकारी हो तो ये सवाल बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे हम देखते हैं 3, 4, 5 होता है, 5, 12, 13 होता है, उसी तरह 7, 24 और 25 होता है, ठीक। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 28 है, यहाँ पे 100 है, मतलब ये इसका 4 गुना है, ये इसका 4 गुना है, तो इसका मतलब जो तीसरा वो है वो भी इसका 4 गुना होगा। तो यानी जब ये 28 होगा, ये 100 होगा तो ये 96 होगा, ठीक। अब हमको त्रिभुज की ऊंचाई पता चल गई, ठीक। अब हमको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। 1/2 गुणे आधार कितना होगा 56 गुणे ऊंचाई कितना हो जाएगा आपका 96, ठीक है। 2 दूना 4, 2 8 2 8 16 मतलब 28 हो जाएगा। 28 गुणे 96 को हम क्या लिख सकते हैं 100 - 4, इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा क्या जाएगा 2800 माइनस 28 चौक का 112 होता है, तो 2800 में से में 112 घटाना है तो कितना हो जाएगा 2688 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2688 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक। आइए एक और सवाल देखते हैं। एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल 289 वर्ग मीटर है, तो भूखंड की प्रत्येक भुजा की लंबाई मीटर में कितनी होगी, ठीक है। तो हमें पता है कि यदि वर्ग है तो वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल है भुजा का स्क्वायर, ठीक। वर्ग का क्षेत्रफल में कितना दे रखा था 289 289 भुजा का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा कड़ी में हो जाएगा, भुजा बराबर 289। अब 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, यानी भुजा हमारा कितना हो जाएगा 17 मीटर, ठीक है। इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। आइए कुछ और सवाल देखते हैं। किसी समय एक बिजली का खंभा 42 मीटर लंबी छाया बनाता है, उसी समय 12 मीटर ऊंचा पेड़ 16 मीटर लंबी छाया बनाता है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। मान लेते हैं हमारा ये पेड़ है जिसका हमें छाया 16 मीटर और लंबाई ऊंचाई कितना है 12 मीटर दे रखा है, ठीक है। और उसी समय हमारा एक खंभा है तो उसकी छाया कितनी बन रही है 42 मीटर, ठीक। और उसकी ऊंचाई हमको पता करना है, और चूंकि एक ही समय की बात हो रही है तो इन दोनों में हमारी सिमिलरिटी हो जाएगी, मतलब ये एक समान रेशियो में छाया बन रही होगी, ठीक है। तो चूंकि खंभे और पेड़ द्वारा एक ही समय पर छाया बनता है इसलिए इसमें सिमिलरिटी होगा, ठीक। तो यदि हम इसकी ऊंचाई बटे छाया करते हैं तो वो इसके बराबर होगा, जो अनुपात होगा वो खंभे के ऊंचाई और छाया के बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं 12/16 बराबर x/42, ठीक है। अब 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। तो x/42 बराबर 3/4, ठीक है। इसका 2 दूना 4, 2 एकम 2, ये 2 हो जाएगा। 21 तियाँ 63/2, ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा 31.5 मीटर, मतलब खंभे की ऊंचाई हमारी कितने में निकल के आ गई 31.5 मीटर। इस तरह से हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड्स। आइए एक और सवाल देखते हैं। कपड़े के दो टुकड़ों की लंबाई 96 मीटर और 144 मीटर है, कपड़े की अधिकतम लंबाई कितनी है जिसे बिना किसी शेष के दोनों टुकड़ों से समान रूप से काटा जा सकता है, ठीक है। तो इस टाइप के सवालों में जहाँ पे इस तरह को मतलब अधिकतम लंबाई की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं बस HCF निकाल लेते हैं और जो HCF आता है वही हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो 96 का HCF क्या हो जाएगा 2 गुणे 48, 144 का 2 गुणे 3 गुणे 48, 48 तियाँ 144 और 48 दूना 96, ठीक है। HCF मतलब क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, मतलब जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है दोनों में कॉमन हो वही हमारा HCF होता है। तो इस तरह से हमारा कितना हो जाएगा 48, मतलब हमारा HCF कितना है क्या 48, ठीक है। तो यदि हम कपड़े की 48 मीटर अधिकतम लंबाई में काटे तो हमें कोई शेष नहीं बचेगा और एक समान मिल जाएगा, ठीक है। तो हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड। तो दोस्तों
वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ, ताकि अगली वीडियो में उसमें सुधार किया जा सके। और आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बताएँ। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।